स्टूडेंट हम +2 का ह्यूमन सेटलमेंट चैप्टर नंबर 10 करने वाले हैं। सबसे पहले ह्यूमन सेटलमेंट के बारे में आपको बताता हूँ। लिखा है वी ऑल लिव इन क्लस्टर ऑफ हाउस। हम घरों के जो गुच्छे हैं साथ में रहते हैं। एक घर दूसरे घर के पास पास होता है, जैसे आपने शहरों में देखे हैं घर क्लस्टर होते हैं। यू मे call it a village, a town, a city or examples of human settlements। ये human settlement के एग्जाम्पल है। ये सेटलमेंट हमें बताती है कि ह्यूमन का रिलेशनशिप इन्वायरमेंट के साथ कैसा है, क्योंकि नदियों के किनारे और जहाँ पर फर्टाइल सॉइल है वहाँ पर ह्यूमन सेटलमेंट होती है, ज़्यादातर देखने को मिलती है। अब अगला कॉन्सेप्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ द सेटलमेंट रूरल अर्बन। अब इसको ध्यान से देखने पे हमें पता चलता है कि ये सेटलमेंट केवल गाँव में नहीं होती, घर गाँव में नहीं होते, शहरों में भी होते हैं। तो इसको देख लेते हैं। इट इज़ अ वाइडली एक्सेप्टेड दैट द सेटलमेंट कैन बी डिफरेंशिएट इन द टर्म ऑफ रूरल अर्बन। ये बहुत बृहद तौर पर जाना गया है कि जो घरों के आवास है वो शहरी और ग्रामीण के रूप में देखा गया है, यानी नगर की बस्तियां और गाँव की बस्तियां देखी गई हैं। बट देयर इज़ अ नो consensus ऑन बट एग्जैक्टली डिफाइन देयर इज़ ए विलेज और टाउन। परंतु हमें ये पता नहीं चलता है कि एक गांव किसको कहेंगे और एक शहर किसको कहेंगे। ये बहुत ही एक समस्या का कारण बना हुआ है, क्योंकि हर देश में जनसंख्या का रूप, उनका काम अलग अलग देखने को मिलता है। इसके बारे में हम आगे देखते हैं। ठीक है, ज़्यादातर जो एग्रीकल्चर सेक्टर में लोग लगे होते हैं उनको हम कह देते हैं कि ये लोग प्राइमरी एक्टिविटी करते हैं और ये रूरल सेटलमेंट है। बट जो लोग सेकेंडरी एक्टिविटी में लगे होते हैं हम उनको कह देते हैं कि जी ये अर्बन सेटलमेंट है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये देखो, ये लिखा है ना, एंजेंड विद द प्राइमरी एक्टिविटी ऑक्यूपेशन सच एज एग्रीकल्चर, फिशिंग, ये सारा का सारा माइनिंग, ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री, पशु पालते हैं। ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट है कि गांव किसे कहेंगे और शहर किसे कहेंगे। ये सब अर्बनाइजेशन, यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन है, इस चीज़ को समझ लो। जैसे उदाहरण के लिए दिल्ली में बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, वहाँ पर लोगों का दम घुटता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर है, तो लोग दिल्ली से थोड़ा बाहर की ओर बसना शुरू हो जाते हैं, गाँव के एरिया में बसना शुरू हो जाते हैं। अब छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। ये एक शहर है, यहाँ पर बहुत ही कंजस्टेड हो गया है, ठीक है, पोल्यूशन, पॉपुलेशन, भीड़, और लोग थोड़ा शांति के लिए इस बाहरी आउटर लाइन में बसना शुरू हो जाएंगे। जहाँ पर ये छोटा सा गांव है ना, तो यहाँ से शहर में काम करने जाएंगे और वापस गांव में आएंगे। अब इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं। ये न्यूली ट्रेंड चला हुआ है, ये जो है क्लीनर एरिया आउटसाइड ऑफ द सिटी इन द सर्च ऑफ बेटर क्वालिटी ऑफ लिविंग। ये जो है, इस लाइन से आप समझ गए होंगे सब अर्बनाइजेशन क्या होता है। ठीक है, वर्क प्लेस में चले जाते हैं सिटी में, तो सब अर्बनाइजेशन होता है जब लाइफ की क्वालिटी के लिए लोग एक जगह से दूसरी जगह तक चले जाते हैं। अब यहाँ से डिफरेंस बताया गया है उसी बात को दोबारा कि किसको गांव कहेंगे, किसको शहर कहेंगे। तो ये देखो, डिफरेंशिएशन बिटवीन द रूरल एंड अर्बन on the basis of function are more meaningful, even though there are unfortunately in the, ये देखा गया है कि कुछ शहरों में जिनको हम आज अपने यहाँ गांव कहते हैं, कुछ देश उनको गांव के रूप में कह देते हैं। अब ये छोटी सी बात है, इसको देखो। पेट्रोल पंप आर कंसिडर्ड as a lower order function in the United States while the urban function in India। पेट्रोल पंप पे काम करना यूनाइटेड स्टेट में, अमेरिका में लोअर कहा जाता है, परंतु इंडिया में उसको सेकेंडरी में रखा गया है। इवन विद इन द कंट्री, एक कंट्री में भी बहुत सारी रेंज होती है,
ठीक है, रेटिंग होती है। तो किसको शहर कहेंगे, किसको गांव कहेंगे, इस समस्या से निकलने के लिए ये यहाँ एक छोटा सा सेंसस बना है। 1991 में हमारे देश में एक सेंसस हुआ था। सेंसस का मतलब जनगणना। तो जनगणना में बताया गया था कि किसको शहर कहेंगे, कौन सी ऐसी जगह है जिसको हम अर्बन एरिया कहेंगे। यहाँ पर 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी आ जाता है यहाँ से, बहुत इंपॉर्टेंट। इन द सेंसस ऑफ इंडिया 1991 डिफाइंड अर्बन सेटलमेंट एज अ प्लेस वेयर विच म्यूनिसिपैलिटी होनी चाहिए, कॉरपोरेशन होना चाहिए, कंटेनमेंट बोर्ड होना चाहिए, नोटिफाइड टाउन एरिया होना चाहिए, उसकी कमेटी होनी चाहिए। अब आई मतलब की बात, ध्यान देखना। 5000 लोगों से ज़्यादा आदमी होने चाहिए, वहाँ के 75% 75% जो मेल हैं वो सेकेंडरी एक्टिविटी में, नॉन एग्रीकल्चर में लगे होने चाहिए। नॉन एग्रीकल्चर सेकेंडरी एक्टिविटी या टर्शरी एक्टिविटी में लगे होने चाहिए। और 400 व्यक्ति 400 पर्सन जो है स्क्वायर किलोमीटर एरिया होना चाहिए। ये देखो, पहले लिखा 5000, फिर लिखा 400, फिर लिखा 75%। 75% जो मेल हैं वो सेकेंडरी एक्टिविटी में, इतनी डेंसिटी होनी चाहिए, इतने लोग होने चाहिए, उसको सेंसस भारत की जनगणना के अनुसार शहर कहा गया है। अब नई जो चीज़ है ये देखो, टाइप्स एंड पैटर्न ऑफ द सेटलमेंट। टाइप होता है प्रकार और पैटर्न होता है कि किस तरीके से बसा हुआ। जैसे एक नदी है ना, नदी के किनारे ये घर बसे हैं, तो ये एक पैटर्न हुआ, एक स्पेशल देखने को लगा कि ये एक लीनियर पैटर्न है, एक लाइन के अकॉर्डिंग एक घर बसे हुए हैं, तो ये पैटर्न होता है। और टाइप्स कुछ और होता है। टाइप्स है जैसे ये इकट्ठे इकट्ठे घर हैं तो कॉम्पैक्ट है, और ये दूर दूर हैं तो ये अलग टाइप है। ठीक है, इसको देखते हैं। टाइप्स लिखा है, सेटलमेंट में ऑल्सो क्लासिफाइड इन देयर शेप, पैटर्न, टाइप एंड मेजर टाइप ऑफ द क्लासिफिकेशन इज़ द, ये बताई गई है। देखो, कॉम्पैक्ट है, न्यूक्लियाइड है, सेटलमेंट है। कॉम्पैक्ट के बारे में, दी सेटलमेंट आर दोज विच द लार्ज नंबर ऑफ हाउस आर बिल्ट वेरी क्लोज ईच अदर। जब सारे के सारे घर एक दूसरे के पास पास बसे होंगे तो उसको कॉम्पैक्ट सेटलमेंट कहेंगे। और ये सारी की सारी चीज़ फर्टाइल प्लेन में देखने को मिलती है, जहाँ मैदानी क्षेत्र है, जहाँ पर ज़मीन बहुत उपजाऊ है, वहाँ पर एक जगह गांव होगा, जैसे हरियाणा में ये गांव होगा और खेत के आसपास। ठीक है, अब ये देखो, ये फ़ोटो में बताया गया है, ये कॉम्पैक्ट सेटलमेंट है। अब दूसरी चीज़ देखते हैं, ये डिस्पर्स सेटलमेंट। डिस्पर्स इन दिस सेटलमेंट हाउसेस आर स्पेस्ड फॉर अपार्ट एंड ऑफन, ये अलग होते हैं, ये फील्ड, इनकी फील्ड अलग होती है। जैसे ये घर है, ये घर है, ठीक है, और इनका फील्ड अलग होती है, ये एक दूसरे से अलग होता है। वर्शिप एरिया, मार्केट एरिया जो है उसके आसपास छोटे थोड़े घर होते हैं, तो ये डिस्पर्स सेटलमेंट होती है। अब रूरल सेटलमेंट के बारे में देखते हैं। बेटा यहाँ पर 5 नंबर का क्वेश्चन है, जब आएगा तब मैं बताऊँगा। रूरल सेटलमेंट पहले पढ़ चुके हैं हम। जो एरिया जहाँ पर लोग एग्रीकल्चर एक्टिविटी, फिशिंग, माइनिंग वाली एक्टिविटी करते हैं उसको जो है रूरल सेटलमेंट में रखा गया है। अच्छा, रूरल सेटलमेंट में सम फैक्टर अफेक्टिंग द लोकेशन ऑफ रूरल सेटलमेंट, कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो इफ़ेक्ट करते हैं जिनकी वजह से एक गांव बसता है। अब कुछ ऐसे कारक हैं जिनकी वजह से एक गांव बसता है, वो कारक कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले है वाटर सप्लाई। कपड़े धोने के लिए, खाना बनाने के लिए, हर चीज़ के लिए पानी की ज़रूरत होती है, तो लोग वहाँ पर रहते हैं जहाँ पर वाटर बहुत, रिवर, लेक और ये स्प्रिंग, झरने वगैरह सारी चीज़ें मिलती हैं, क्योंकि वो रिवर बैंक के किनारे, नदियों के किनारे भी बैठते हैं। ये देखो 1 नंबर का क्वेश्चन, ये बेट पॉइंट, ये मोस्ट वाटर बेस्ड बेट पॉइंट सेटलमेंट है मैनी एडवांटेजेस। बेट पॉइंट होता है जहाँ पर पानी आसानी से मिल जाता है, उसके आसपास लोग बसते हैं, चाहे नदी हो चाहे कोई झील हो। ये याद करना बेटा, ये 1 नंबर है बेट पॉइंट। बेट पॉइंट जहाँ पर पानी की उपलब्धता हो। एक और आएगा, अब देखना, ड्रिंकिंग वो सारा कुछ ये तो आप कर लेंगे। नेविगेशन हो जाता है, ट्रांसपोर्टेशन। लैंड, सीधी बात, लैंड में फर्टाइल लैंड
सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर, जहाँ पर एग्रीकल्चर के लिए फर्टाइल लैंड होगी वहाँ पर लोग रहेंगे। देखो साउथ ईस्ट एशिया में हमारे गंगा रिवर वैली में जहाँ पर चावल की खेती होती है, यहाँ पर बहुत पहले सेटलमेंट स्थापित हो गए लोग। अपलैंड एरिया देखना, ये देखो ये नदी है, इसका बाढ़ आ जाए तो पानी यहाँ तक नहीं पहुँचता। ये है अपलैंड एरिया, जहाँ तक नदी के बाढ़ का पानी नहीं पहुँचता। अपलैंड एरिया बीच इज़ नॉट प्रोन द फ्लडिंग बाज चूजन, ठीक है, प्रिवेंट टू डैमेज द हाउस। ये सारा का सारा वही बात है। जो ये देखो ये आया वेट पॉइंट और ये आया ड्राई पॉइंट। ड्राई पॉइंट वो है जहाँ तक पानी नहीं पहुँचता बाढ़ का और लोग सेफ्टी से रह सकते हैं, ठीक है। ट्रॉपिकल कंट्री में लोग वहाँ रहते हैं। अब है बिल्डिंग मटेरियल, जहाँ पर घर बनाने के लिए मटेरियल मिल जाए सफिशेंट, वहाँ पर लोग आसानी से रह लेते हैं। जहाँ नहीं मिले वहाँ नहीं रहते हैं। देखो फॉरेस्ट एरिया में लोगों के घर जो है वुड्स से होते हैं, प्लेंटी ऑफ वुड्स यूज़ की जाती है। पहाड़ों में लकड़ी यूज़ की जाती है, हल्की होती है, सॉलिड होती है, इसलिए, ठीक है। अफ्रीका में सवाना में ये एस्किमो जो हैं वो बर्फ़ से घर बनाते हैं, यही है। और ये डिफेंस, जहाँ ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, जब एक दूसरे से अटैक करते हैं, कोई राजा लड़ाइयाँ होती थी, तो वो लोग चाहे वहाँ सब कुछ मिले, लोग वहाँ रहना नहीं पसंद करते। तो लोग घर वहाँ बनाएंगे जहाँ लड़ाई झगड़े कम होते हों, ठीक है। ये है प्लैन्ड सेटलमेंट। ये कुछ जब बड़ी बड़ी योजनाएं बनती हैं तो जो लोगों को है ना शिफ्ट कर देते हैं, सरकार कर देती है। जैसे ये इथोपिया की बात कही है, ठीक है। ये इंदिरा गांधी कैनाल्स की बात की है, कमांड एरिया की बात की है, जहाँ पर लोगों को सरकार ने शिफ्ट करके एक एरिया में बसाया जहाँ पर ज़मीनें दी। और जैसे डैम बनता है तो पानी से उनके घर वगैरह तक पानी पहुंच जाता है, तो उनको एक स्पेशल एरिया देते हैं, तो प्लैन्ड सेटलमेंट कहते हैं। रूरल सेटलमेंट पैटर्न जो है वो इसी का अगला पार्ट है, हम उसको आगे देखेंगे।